पढ़ाई लंदन से किया, लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। मैडम के बयान से हुआ बवाल। नाम है नूपुर शर्मा, हैं प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। जेपी नड्डा साहब की काफ़ी चहेती हैं और उन्होंने ही प्रवक्ता बनाया। मैडम में सारे गुण देखे गए कि इनके बयान से लोग भीतर तक, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लोगों के भीतर तक प्रविष्ट होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव और अन्य जो राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें इजाफा होगा। भाजपा की नीतियां और शासन के जो कार्यक्रम हैं उनके क्रियान्वयन का जो तरीका है लोगों के बीच पहुंचेगा। ये है कौन मैडम? नूपुर शर्मा, दिल्ली की रहने वाली है और पढ़ाई लंदन से किया है। एक गीत इस समय काफ़ी चर्चा में है। थोड़ा अटपटा लगेगा, मैं जिधर जा रहा हूँ उधर ही यह गीत है और ऐसे गीत पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। जिधर जा रहा हूँ बड़ा खराब है, इसका बोल सुना दूँ? सुना ही देता हूँ। जहाँ जा रहा हूँ क्या है, बड़ी बड़ी सोसाइटी में बड़े बड़े जो इज्जतदार घराने हैं वहाँ से लेकर के और निचले तबके में तो चल ही रहा है। लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लंदन से ला भी नहीं सकते और रात भर डीजे बजा भी नहीं सकते, क्योंकि सोने का मौलिक अधिकार है। लेकिन बड़े बड़े घरानों में, बता रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारी नेताओं के घर जो शादियाँ हो रही हैं, आप भी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिएगा। अभी लगन मुहूर्त का समय चल रहा है। लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। तो मैडम की पढ़ाई लिखाई लंदन से हुई है और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वर्तमान में। मैडम पर कई एक मुकदमे 2015 में दर्ज किए गए हैं। और चलिए हम बताते हैं मोहम्मद साहब पर क्या टिप्पणी कर दिया और बवाल क्यों मचा। शुक्रवार को जुमे के नमाज के बाद जैसे लग रहा था कि इंटर कनेक्टेड था, चारों तरफ यह सूचनाएं हो रही हैं और रांची से लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, जिसमें सहारनपुर है और मुजफ्फरनगर है, ऐसे शहरों के बाद सर्वाधिक प्रभावित जो रहा वह प्रयागराज है। निकले और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई, बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने समझाया बुझाया, लाठीचार्ज हुई और कुछ जगह, रांची जैसी जगह पर कुछ लोग मरे भी। बवाल आगे भी बढ़ सकता है, इसलिए पूरी तौर पर पुलिस मुस्तैद है। वाराणसी बच गया, गाजीपुर बच गया, आजमगढ़ बच गया कुछ, लेकिन आजमगढ़ का सहयोगी जनपद, पड़ोसी जनपद फैजाबाद और आजमगढ़, यानी प्रयागराज और आजमगढ़ के बीच का जो जनपद है अम्बेडकर नगर, वह भी प्रभावित हुआ। आपने देखा पत्थरबाजी और उस तरह के उग्र प्रदर्शन को भी आपने देखा, पुलिस की लाठियां भी देखा और बहुत से लोग, लगभग 150 से अधिक लोग हिरासत में अब तक लिए जा चुके होंगे और उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, किए गए हैं। उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। जो नए बच्चे हैं वह अगर पढ़े लिखे होंगे, नौकरियां उनको नहीं मिलेंगी। विधायक होना चाहेंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सांसद भी हो जाएंगे, प्रधान भी हो जाएंगे, गांव सरकार, गांव के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, गांव के कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, प्रदेश में हो जाएंगे। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, प्रदेश वालों को केंद्र में हो जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं पाएंगे, चपरासी की भी नौकरी नहीं पाएंगे। मक्का में विधवा महिला खदीजा से शादी करने के उपरांत मोहम्मद साहब आते हैं मदीना में, वहाँ कई एक शादियाँ करते हैं, ऐसा उनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है। और वह लड़कियाँ नाबालिग हैं, उनसे शादी, और जो कबीले में निवास करने वाले लोग हैं उन्होंने ऑफर किया मोहम्मद साहब को कि हमारी, हालांकि कहा गया है पवित्र ग्रंथ में, ऐसा मुझे बताया है मित्रों ने, मैं पढ़ा नहीं हूँ, उर्दू फारसी का जानकार भी नहीं हूँ, कहा गया कि लोगों ने ऐसे अपेक्षा किया कि जिससे उनसे सौहार्द का वातावरण हो, और कहा गया कि मोहम्मद साहब ने संबंध स्थापित उनसे नहीं किया था। ऐसा है, क्या हुआ मुझे नहीं पता है। तो लंदन से आई मैडम ने ऐसा ही कुछ कह दिया और धारदार तरीके से कह दिया, खराब भाषा में उसे यह लिखा है। इसे तो कहा जा सकता है, मैं भी कह रहा हूँ, मुझ पर कौन मुकदमा करेगा? किसी के औकात नहीं है जो मुकदमा कर दे। लेकिन मैडम ने जो कहा वह हास्यास्पद था, मजा लेने वाले अंदाज में संभवतः कहा था। उस बयान को मैं खोजा, मिल नहीं पाया, ऐसा बताया गया है। तो मैडम ने जो कहा उसके आधार पर बवाल मचा और मैडम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसमें नवीन कुमार जिंदल भी हैं, कुछ लोग और भी हैं जिनके ऊपर कुछ स्थानों पर विवादित मुकदमे किए गए।
नेताओं का ऐसे बयान में प्राण बसता है, आज वह हटा देंगे और कल ऐसे ही लोग उनके चहेते होंगे। एक दो मामला नहीं है। सबसे पहले तो दंगा करने वाले, सड़क पर उतरने वाले उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा जो विरोध प्रदर्शन का खराब तरीका अख्तियार कर रहे हैं, चाहे वह जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिस वर्ग और जिस कौम के हो, किसी को इजाज़त नहीं है कि सड़क पर उतर करके ऐसा करें। नंबर 1। नंबर 2, करेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, बहुत से नौजवान को जानता हूँ, नौजवानों को जिन लोगों ने इस तरह का प्रदर्शन किया, कहने पर भी नहीं माने, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद सुनवाई हुई, कोर्ट ने उन्हें कारावास की सज़ा सुनाया। उस समय तक लोग भूल गए थे कि ऐसा भी कोई मामला हुआ था क्या। इसलिए विनम्रता के साथ अनुरोध कि इस चीज़ से वह बाज आएँ। अब प्राण कैसे बचता है, कुछ मामले बताता हूँ। एक नरेश साहब है, नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल किसके पाहुन हैं बताने की आवश्यकता नहीं। पाहुन माने जीजा मैं नहीं कह रहा हूँ, पाहुन है। पाहुन ने क्या कहा था? पाहुन ने, जब वह राज्यसभा के सांसद थे समाजवादी पार्टी के, तो पाहुन ने उसमें कहा, राज्यसभा में कहा, यह ऐसे नहीं बोल दिया, राज्यसभा में बोला, भिस्की में विष्णु बसें, भिस्की में विष्णु बसें, रम में बसें श्री राम। यह निकाला नहीं गया, अभी नेट पर आपको मिल जाएगा। भिस्की में विष्णु बसें, रम में बसें श्री राम। रम भी दारू होता है, RUM, रेगुलर यूज मेडिसिन, ऐसा भी लोग तर्क देते हैं। रम में बसें श्री राम, जिन में माता जानकी। जिन भी एक शराब की बातल होती है जिसको तो पीने वाले जानते होंगे, ऐसे भी मेरे जैसे लोग जानते हैं, तो लोग जान रहे होंगे, जान भी जाएंगे। जिनमें बसें, जिनमें माता जानकी वैदेही, जिन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, सुन सुत हो हितु उऋण में राही। ऐसे भगवान रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान राम ने भी उन्हें पुत्र कह करके ऐसे कहा था, करो बहुत रघुनायक छोहू, ऐसे कहा था। तो जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, इतना ही नहीं कहा, सियावर रामचंद्र की जय। किसका पाहुन है बताओ ना? पौनवा पर कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अपने ढंग से विवेचन किया जाएगा किसने क्या कहा और कौन गुंडा है, तस्कर है, माफिया, और कौन क्रांतिकारी नेता है, क्रांति का सूत्रपात कौन कर रहा है। चलिए, एक बात, किसी एक पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। और बहन जी ने क्या कहा था ये पता ही है। बहन जी ने कहा, तिलक, तराजू और तलवार। तिलक बाबा लोग, तराजू बनिया समाज के लोग, व्यवसायी लोग, और तलवार माने तलवार। छतरी वीर कभी नहीं डरते, त्रिशूल बांध तलवार लेकर दुश्मन से लड़ते, जो भी है। तो तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, और जूते से मारो, इनको मारो जूते 4। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ऐसे है बहन जी। उसके बाद बहन जी की सरकार भी बनी, किसने समर्थन किया? 6-6 महीने की पारी बांधी गई। कोई चरित्र है क्या भैया? बताओ ना, किसका कौन सा चरित्र है? किसके चरित्र को उजागर, किसका चरित्र अभी छुपा हुआ है? शिवलिंग टिप्पणी किया, वो लोग भी गंदे लोग हैं। शिवलिंग है कि गुब्बारा है, पता नहीं क्या क्या किया। ऐसे आप आहत नहीं कर सकते। लेकिन आहत करने वाले आज कहाँ हैं? पाहुन हैं। कल तक जब समाजवादी पार्टी में था नरेश अग्रवाल, तो बहुत खराब था। आज पिता पुत्र दोनों मजा ले रहे हैं। और उनके ऊपर अब कहा क्या गया है गोस्वामी जी ने? जय श्री राम हमारे आराध्य हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सिया राम, उन्होंने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके प्रिय राम श्री राम और वैदेही माने जानकी। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग करिए, उसके नजदीक मत आइए। यद्यपि परम स्नेही, लेकिन पाहुन बनाया गया। किसका पाहुन है? कार्रवाई नहीं की गई। नूपुर शर्मा आज पार्टी से बाहर निकाली गई है, कल फिर से बुला लिया जाएगा और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया जाएगा, जैसे कि आज दयाशंकर है। मायावती ने कहा तो चलिए अब दयाशंकर आ गए।
दयाशंकर दशकों बाद आए। दयाशंकर सिंह जो आज मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री हैं। दयाशंकर ने कहा कि वेश्या तो पैसा लेती है, संतुष्ट करती है, लेकिन बहन जी डांट 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 डांट। तो दयाशंकर को हटाया गया और टिकट की लाइन में थे, टिकट काट करके उनकी पत्नी को दे दिया गया। बाद में पत्नी, कई बार उनका बयान उस तरह का आया, और इधर से भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे खराब गंदे लोगों का, पता नहीं किस दल में है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जांच कराई जाए तो नसीमुद्दीन जैसे लोगों का स्थान केवल और केवल जेल में होगा। बता रहा हूँ, केवल जेल में होगा। नसीमुद्दीन पर कोई जांच नहीं हो रही है। करोड़ों अरबों की संपत्ति, मुझे खाली रहूंगा तो मैं कर दूंगा, बहुत काम है, लेकिन हमारी बात सुनेगा कौन? नसीमुद्दीन का स्थान जेल में ही होना चाहिए, और आजीवन कारावास से कम की सजा नहीं मिलेगी। इनका है, शिवपालानंद जी महाराज का है, केशवानंद जी महाराज का, सब जेल जाएंगे। अकूत संपत्ति के धारक हैं ये लोग, करेगा कौन जांच? अब चलिए, तो इस तरह से दयाशंकर को अब टिकट मिला और उन्हें मंत्री बना दिया गया। तो इस तरह से है, मुस्लिम राष्ट्र काफ़ी नाराज हैं। किसी की धार्मिक भावनाओं को हम आघात नहीं पहुंचा सकते। सबको अपने धर्म के साथ, पूजा पद्धति के साथ जीने का अधिकार है। ऐसा अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ ने, और देश संविधान से चलेगा, इनके कहने से नहीं चलेगा। तो इस तरह से मैं भी आहत हुआ हूँ इन घटनाओं से, और देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। अपने अपने ढंग से लोग विवेचन करेंगे, साहब उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, साहब उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उस पर भी बोलूँगा, लेकिन क्या यह जो हो रहा है वह पत्थरबाजी कर रहे हैं, सही है? और क्या जो नूपुर शर्मा ने कहा है वह सही है? कैसे सही कहा जा सकता है? तो दोस्तों, यह रहा, यह घटनाएं आगे न बढ़ें, इस पर आपको विराम लगाना है। कोई फरिश्ता ऊपर से नहीं आएगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनका ऐसे ही बयानबाजी और ऐसे ही चढ़ाने और पीठ ठोकने के आधार पर जिनका जीवन आज बर्बाद हो गया है। तो हिंसा का दौर थमेगा और लोग अपने अपने रास्ते पर आएंगे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। नूपुर शर्मा पर कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को ठोक ठठा करके ऐसे ही प्रवक्ता बनाएंगे जो अकड़ बकड़ बम्बे बोलेगा। अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं क्या आपको? ऐसे ही लोगों को आप नेता बनाएंगे। तो यह एक तरफ नहीं है, इस तरफ से कमोबेश सारे दलों के लोग इस श्रेणी में हैं, लेकिन फिलहाल जिसके तरफ से है उसका विवेचन करता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।